भारत में विनू कुमार झा। इस वक्त मैं रामविलास पासवान की जो प्रथम वर्षी है इस पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह। इनसे जानने की कोशिश करते हैं चंदन सिंह से कि किस तरीके से आज जो है बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं, पधार रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत ही खास है। देखिए, हमारे नेता का कद देश में बहुत बड़ा था। भारत के दूसरे अम्बेडकर कहे जाते थे। हम लोग मांग करते हैं कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने का काम हो। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि सदन में जो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ जो आपके सहयोगी स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी ने काम किया है उसको देखते हुए इनको भारत रत्न दिया जाए। और यह देख रहे हैं कि एक जनसैलाब उनके चाहने वाले लोगों का आया है और बड़े बड़े नेता आके पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे नेता दलीय राजनीति से ऊपर थे, हर एक दल में लोकप्रिय थे, हर एक समाज में लोकप्रिय थे, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर काम करते थे और सुलभ उपलब्ध थे। तो जनता को जो नेता सुलभ उपलब्ध हो और छोटी छोटी शिकायतों को भी वो खुद से सुनते थे और उसका समाधान करते थे। तो यह एक विहंगम दृश्य है जो आपके कैमरा के माध्यम से लोग देख रहे होंगे कि कितनी अपार एक जन सैलाब उमड़ी है आदरणीय रामविलास पासवान जी को पुष्प अर्पित करने के लिए। देखिए, जिस तरह से अपार जन सैलाब है आज इस प्रथम वर्षी पर और जो बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं और जिस तरह से जो बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, तो लगता है कि कुछ राजनीतिक समीकरण कुछ अलग बन सकता है। देखिए, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि ये राजनीति से इस कार्यक्रम को हम लोग अलग रखे हैं। यह पारिवारिक कार्यक्रम है क्योंकि देखिए, हर एक पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कद इतना बड़ा था कि हर एक पार्टी अब इनका पुण्यतिथि मनाएगी। तो अब तो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मांग किया है कि इनकी प्रतिमा स्थापित की जाए और करनी भी चाहिए राज्य सरकार को। हम लोग के मांग करने से पहले करनी चाहिए थी। हम लोग तो अपने दल से मांग करते हैं कि इनको भारत रत्न देना चाहिए। गरीब, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, गरीब, स्वर्ण सबके नेता थे, सभी समाज में स्वीकार थे और दलीय राजनीति से ऊपर थे, हर एक दल में लोकप्रिय थे और गरीबों की आवाज बनकर संसद में जिस तरीके से आदरणीय रामविलास पासवान जी की आवाज गूंजती थी, तो हम तो यह चाहते हैं कि भारत में जो सम्मान सबसे श्रेष्ठ हो वो हमारे नेता को मिलना चाहिए। देखिए, इस बीच बड़े बड़े नेता में पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री वो भी पहुंचे और फागू चौहान राज्यपाल पहुंचे हैं और साथ ही साथ और भी दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं और भी कई नेता आने वाले हैं। इस पर में आगे क्या होने वाला है दृश्य? देखिए, बहुत सारे नेता आएंगे और नेता तो आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश के कोने कोने से कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान बराबर अपने कार्यकर्ताओं पे ध्यान रखते थे। तो वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आज बहुत खुश होंगे, उत्साहित हैं कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हम लोग उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो एक दुख का भी विषय है, एक गौरव का भी क्षण है। हम लोग अपने पार्टी की तरफ से यह मांग करते हैं कि हमारे नेता को भारत रत्न से नवाजा जाए। तो देख सकते हैं जो हमारे साथ चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद थे, ये कह रहे हैं कि हमारे नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये पूरे बिहार के लोग नहीं, भारत में हर लोग मांग करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ जो दृश्य है यहाँ का जन सैलाब है वो अपार जन सैलाब है, क्योंकि एक तरफ जो दुख है और एक तरफ लोग भावनापूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। ये भावनापूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करने का क्षण अपने आप में अभूतपूर्व है। जिस तरह से देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो जन सैलाब है वो अपने आप में ऐसा लग रहा है कि सही रूप से रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता थे, सबके नेता थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी भी ट्वीट करके उन्होंने भावनात्मक जवाब दिया है कि हम हमारे जो साथी थे और उनके जाने का हमें बहुत मतलब दुख है। इस पर में उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा है। इस पर में जो समर्थक हैं पूरे बिहार के कोने कोने से पहुंचे हैं। इस बीच हमारे साथ एक समर्थक है, उनसे जानने की कोशिश, एक कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात शंकर हुआ सर, मैं सोनपुर से आया हूँ। प्रभात शंकर, आज श्रद्धांजलि आज यहाँ पे दिया जा रहा है रामविलास पासवान जी को, जो कि बड़े नेता थे पूरे देश स्तर पे। क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि ये देश के बहुत बड़े नेता थे और एक आइकन थे यूथ के लिए। और उन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ में संघर्ष करके इतने आगे बढ़ाया था, दबे कुचले शोषित वर्गों को आवाज़ बन के सदन में उठाया, उनके हक की लड़ाई लड़ी। और न जाने उनके रहते हुए रेलवे, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय में रहे जो कि उनके कार्यकाल में बहुत एक ऊंचाई
का मतलब सफ़र तय किया और इनका जीवन जो राजनीति का सफ़र है 50 सालों का है, तो ये देश जो है अपना भारत देश जो है ये जो भूलेगा नहीं, इनका योगदान को भूलेगा नहीं। आने वाली पीढ़ी दबा कुचला शोषित ये लोग को इनको याद करके और इनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो हमें समाज को बहुत कुछ मिलेगा और मिलने से हमारा देश और तरक्की करेगा। हम गाँवों में जाते हैं तो वो हमेशा गाँवों की बात करते थे और गाँवों के दबे कुचले लोगों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे। वो उनसे इंस्पिरेशन लेके वो सीखते थे कि हाँ आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़े, किस तरह से अच्छा करे। वो सारे चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि नहीं, इनको भारत सरकार को भी मैं अपील करूंगा, इनके नाम से बिहार में विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए ताकि दबे कुचले शोषित वर्गों को पढ़ने का मौका मिले और इसमें आगे बढ़ के उनके पद चिन्हों पर चल के भारत का नाम रोशन करें और भारत के विकास में एक अहम योगदान दे। और मैं यही चाहता हूँ कि उनको भारत रत्न से भी नवाजा जाए, क्योंकि बहुत ही निम्न फैमिली से आते हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका नहीं। जिस तरह से रामविलास के निधन के बाद चिराग पासवान पूरी जिम्मेदारी सौंपे हैं लोजपा के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, और जिस तरह से जो उनका कार्यकाल है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, इस पर में क्या देखते हैं रामविलास पासवान कहाँ तक पहुँचेंगे और किस तरह उनके नाम को उस लेवल तक पहुँचा सकते हैं? देखिए, अभी जिस तरह की राजनीतिक परिवेश है, अभी देखा जाए तो बिहार में दो आइकन हैं, एक चिराग पासवान जी हैं, एक तेजस्वी जी हैं। और जो जेपी के समय में जो नेता लोग उभर के सामने आए थे उसमें से रामविलास पासवान जी भी थे, नीतीश कुमार जी भी थे, लालू प्रसाद यादव जी भी थे। तो आज के युवाओं, सबसे ज़्यादा बिहार में युवाओं की जनसंख्या है, तो युवाओं का आइकन चिराग पासवान जी हो गया है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो गए। तो इन लोग का उज्ज्वल भविष्य है, ये लोग बहुत कुछ करने के लोगों को मौका मिला है और खास करके बिहार के लिए, जो कि हमें बिहार के युवाओं इनको बहुत अच्छे मतलब एक इंस्पिरेशन के तहत देख रहा है कि बिहार में कुछ नया इन लोगों की राजनीतिक हाथ में सौंपी जाती है, बहुत बिहार को कुछ नया मिलेगा, खास करके युवाओं को लिए रोजगार के। तो जिस तरह से जो यहाँ पे जो इनके समर्थक हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो आए हैं और बयां कर रहे हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि को देते हुए, जो अपनी बातें बयां कर रहे हैं कि नहीं वो हमारे नेता थे, हमारे नहीं पूरे देश के नेता थे, इतने बड़े नेता, उनको श्रद्धांजलि के लिए आज एक तरफ आंखों में आंसू और दूसरी तरफ अंदर में मलाल कि इतने बड़े नेता हम लोग के साथ चले गए, लेकिन उनकी यादें और उनकी जो कर्म है, कर्म भूमि है, वो जन्म जन्मांतर बनी रहेगी। और इसी के साथ जो जन सैलाब है वो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, अपार भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। बिहार से जिस तरीके से श्रद्धांजलि का स्थल बनाया गया है वो अपने आप में खास तस्वीर है, जो कि कुछ देर के बाद तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं। लगभग समय बताया जा रहा है कि 4 बजे पहुंचेंगे और भी कुछ देर पहले पशुपति पारस तो पहुंच ही चुके हैं और भी बहुत नेता, नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो उनको इन्विटेशन दिया गया, लेकिन वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो तो आने वाला टाइम में हम बताएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हैं आपके सामने वो बेहद खास और लोगों के जनसैलाब अपार है। तो जिस तरह से तस्वीर और जिस तरह से रामविलास पासवान के आवास पे आज जो प्रथम वर्ष थी, इस पर में पूरे एक अपार जनसैलाब के साथ पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह की जो अपडेट है देखते रहिए निष्कर्ष भारत के साथ। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।